प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों के निमित्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक आहूत की गई। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों एवं पूर्व में दिए गए आदेशों की समीक्षा समेत गोलापार हल्द्वानी में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कार्य प्रगति पर चर्चा की। इसके साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस राष्ट्रीय खेलों के लिए चलाए जा रहे शिविरों की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी विभाग के अधिकारियों से ली। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा निर्धारित 32 गेम्स के वेन्यूज पर कितनी जगह का निरीक्षण DOC और GTCC के द्वारा कर लिया गया है और कितने स्थलों का निरीक्षण होना बाकी है, इसकी जानकारी ली और समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने कहा, मुख्यमंत्री धामी और हमारी सरकार का प्रयास है हम पिट्ठू, मलखंब और राफ्टिंग गेम्स को डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स में न रखकर मेडल गेम्स की श्रेणी में रखें और इन खेलों को प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी कराएं और पहाड़ों के जिला मुख्यालय में इसका आयोजन कराएं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा, इस विषय को भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष की उत्तराखंड दौरे के दौरान उनके समक्ष भी रखा जाएगा और इसकी तैयारी के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा, वित्त में प्रस्ताव लंबित है और जल्द वित्त विभाग के साथ बैठक आहूत की जाएगी जिससे शासनादेश जल्द जारी हो सके। इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने कहा, गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का 264 करोड़ से निर्मित होना और इसके धनराशि जारी होने में विलंब हो रहा है, जिसके लिए मंत्री रेखा आर्या ने कहा, हम मुख्य सचिव को पत्राचार कर रहे हैं ताकि इसका कार्य प्रारंभ हो सके और राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कॉलेज का शिलान्यास कराया जा सके। इसके निमित्त भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में मंत्री रेखा आर्या के साथ विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अमित सिन्हा, निदेशक युवा कल्याण प्रशांत आर्य समेत संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आज नेशनल गेम के रिगार्डिंग समीक्षा बैठक ली गई है और इस बैठक में हमारे जो आयोग की तरफ से 32 गेम निर्धारित किए गए हैं। उन 32 गेम्स में कितने स्थानों पर DOCs का निरीक्षण हो गया है, कितने स्थानों पर DOCs के निरीक्षण होने हैं, कितने स्थानों पर GTCC जा चुकी है और कितने स्थानों पर GTCC को अभी जाना है, ये सब चीज की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं संबंधित जिलों में जहां जहां ये खेल प्रस्तावित है, चाहे वो साइकिलिंग को लेकर वेलोड्रम जहां रुद्रपुर में बन रहा है, चाहे वो हरिद्वार में हॉकी स्टिक को लेकर वहां पर लगातार काम चल रहा है, तो वहां किस प्रकार से उनके बच्चों के कैंप वहां लगाए गए हैं, वो कैंप की अवधि कितनी है और कैंप आखिरकार कितने गेम्स के जो हमारे 32 गेम निर्धारित हुए हैं, जो कोर गेम्स हैं, उनके कितने कैंप वहां पर लगा दिए गए हैं अथवा कितने प्रस्तावित हैं अथवा कब से लगने हैं, ये सारी चीजें जो हैं आज समीक्षा के बिंदु रहे हैं। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे गेम जिसको कि लेकर लगातार स्वयं मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार ये चाह रहे हैं कि चाहे हमारा पारंपरिक खेल हमारा मलखंब हो, चाहे हमारा पारंपरिक खेल हमारा योगासना हो, चाहे हमारा पारंपरिक हमारा राफ्टिंग हो या हमारा पिट्ठू गेम हो, इत्यादि को हम सब लोग चाहते हैं कि वो पहाड़ में कहीं ना कहीं मुख्यालय तक में जरूर ये नेशनल गेम हमारे होवे। उसको लेकर विभाग को निर्देश दिया है कि उसकी भी तैयारी साथ में कर ले और हम लोग बहुत जल्द, जैसे माननीय मुख्यमंत्री 9 तारीख को समीक्षा करने वाले हैं, उनके समक्ष भी रखेंगे और संभावना है कि आयोग के अध्यक्ष भी बहुत जल्द जो है उत्तराखंड आने वाली हैं, उनको भी इस बात को अवगत कराया जाएगा कि हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेशन गेम में नहीं चाहते, अभी तो मेडल गेम में चाहते हैं और हमने ये चिन्हित स्थान किया है, यहाँ पर किया जाना संभव हो सकता है। ये चीज की भी तैयारी करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही हमारे को नेशनल गेम में वॉलंटियर्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और वॉलंटियर्स हमारे कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, तो ये बच्चों को अधिक से अधिक हम इसमें जागरूकता फैलाएं और हमें अधिक से अधिक वॉलंटियर मिल पाए, इसको लेके भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए विभाग को निर्देशित किया है, ताकि हमारे जब ये कॉलेज के बच्चे अथवा हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चे जब हमारे नेशनल गेम में किसी न किसी रूप में जब प्रतिभाग करेंगे तो एक एक्सपोजर भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा और आगे चल के इनको उसका बहुत लाभ भी होगा। तो एक स्वाभाविक रूप से उनके उस व्यक्तित्व में जो है स्पोर्ट्स को लेकर जो है वो एक निखार भी आएगा, तो उस दिशा में भी अधिक से अधिक अवेयरनेस करने के लिए कहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने पूर्व में एक निर्देश मेरे द्वारा दिया गया था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम नेशनल गेम में मेडल जीतने वाले हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो है वो डबल करके देंगे, जितना पहले निर्धारित था उतना ही डबल हम
38वें नेशनल गेम में देंगे, उसका जियो जारी नहीं हुआ, उसको लेके भी एक विभाग से नाराजगी व्यक्त की है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। विभाग की ओर से वित्त में प्रस्ताव अभी लंबित है, जिसको लेकर आगे वित्त अधिकारी के संग में भी बैठक की जाएगी ताकि इसका शासनादेश जल्दी से निर्गत हो। इसके साथ साथ ही एक व्यवस्था और थी कि हमारा कैंप के दौरान में हमारे बच्चों के लिए जो भोजन की थाली का भत्ता है, वो जो जहां पर 200-250 रुपए इस समय है, वो नेशनल गेम के पीरियड तक में 480 रुपए प्रति बच्चा या प्रति थाली रहे। इसको लेके भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसमें भी एक जियो जारी नहीं हो पाया है, जो वित्त स्तर पर अभी लंबित है। उसको लेकर भी तेजी से काम करने के निर्देश जो है आज दिए हैं। इसके साथ ही हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसमें जिसका कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शिलान्यास होना है, तो उसका जो विधायी की तरफ से अथवा जो गवर्नर हाउस की तरफ से जो 1-2 आपत्तियां आई थी, वो विधायी से बातचीत करते हुए उससे शीघ्र जो है उसका निस्तारण करते हुए ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसे राज्यपाल से कराए जाने का जो पूर्व में निर्देश दिया था, उसकी भी प्रगति आज जानी है और उसके समय सारणी तय करी है कि आप तत् समय तक इसे पूर्ण कर ले। और इसके साथ ही हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है, वह भी लक्षित है, जिसकी की लगभग 264 करोड़ की धनराशि के साथ में जिसका निर्मित होना तय हुआ है, जिसको लेके EFC भी हो चुकी है, परंतु उसमें भी धनराशि निर्गत नहीं की गई है। उसको लेके भी आज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है और साथ ही आज मैं चीफ सेक्रेटरी को भी इस संदर्भ में पत्राचार करने को भी हूँ और फोन से वार्ता भी करूंगी कि इस संदर्भ में भी पैसा जारी करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में जो है इसका शिलान्यास किया जा सके। तो ये भी निर्देश जो है आज विभाग के अधिकारी को दिया है। इसके साथ ही हमारे चूंकि 32 जो कोर गेम्स यहाँ पर होने हैं फिलहाल जो आईओ ने कहा है, और जो शेष गेम हम उसमें जोड़ना चाहते हैं, यदि वो जुड़ते हैं तो उसके संदर्भ में जो हमको इक्विपमेंट चाहिए उसके टेंडर्स जो है वो टेंडर्स निकालने के लिए भी निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते हुए हमारे इक्विपमेंट्स संबंधित स्थानों पर जो है वे इंस्टॉल भी किए जा सके और बच्चे उसका उपयोग भी कर सके। ये भी निर्देश जो है आज विभाग के अधिकारियों को दिया है। तो वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां जोर शोर पर है और मैं समझती हूँ कि हम 28 जनवरी जब से ये प्रारंभ होगा, मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक आयोजन यह हमारा होगा।